आप देख रहे हैं मालेगांव एक्सप्रेस न्यूज, सच की आवाज। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मालेगांव एक्सप्रेस न्यूज पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। और कार्रवाई के नाम पर 2-4 दिन तुमने शहर में बहुत डंडे बरसाए, गरीब आवाम को तकलीफ दी, पान दुकान वालों को मारा जा रहा, होटल वालों को मारा जा रहा, शहर बंद कराया जा रहा और आरोपी मजे से घूम रहे। अरे तुमने तो इतने खबरी फैलाने की तो जरूरत ही नहीं थी, एक ही खबरी मिल गया गांव में, तो इतना बड़ा खबरी तुमको मिल गया। वो बोलता है कि पुलिस से पहले मुझे सब मालूम पड़ता है, यानी इसका मतलब अल्ताफ टकलिया का मर्डर भी तुझे मालूम है। इसका मतलब आरिफ कुरैशी का मर्डर भी तुझे मालूम है। इसका मतलब सिराज भैवा का मर्डर भी तुझे मालूम है। इसका मतलब शफीक एंटी करप्शन पर हमला करने वाले भी तुझे मालूम है। इसका मतलब रिजवान सर पर हमला करने वाले भी तुझे मालूम है। इसका मतलब इसराइल इस्सू पे हमला करने वाले भी तुझे मालूम है। इसका मतलब एजाज बेग पर हमला करने वाले भी तुझे मालूम है। इसका मतलब शहर में कहां गांजा बिक रहा, कहां पाउडर बिक रहा, कहां एमडी बिक रही, कहां चरस बिक रहा, कहां जुआ चल रहा, कहां सट्टा चल रहा, ये सब तुझे मालूम है। और यही तो मालूम रहता, तुझे इतनी अंदर की रिपोर्ट है तो सारे शहर का 2 नंबर के धंधे चला रहे, तुम क्या समझ रहे? ये 2-3 मूंगफली के दाने मेरी जिस्म में डाल के मुझे डरा देंगे, मुझे डराएंगे? अबे यूनुस ईसा खानदान के अंदर जुल्म के खिलाफ और डर नाम की डिक्शनरी में चीज ही नहीं है, हमको डरा रहे। ये 2-4 मूंगफली के दाने, अबे हमारा ईमान है, अबे लिखी है मरेंगे, तेरे जैसे 20-20, 25-25 लेके नहीं घूम रहा। और आज बोल रहा मैं, अभी सिर्फ पैर नहीं टिक रहे, हिम्मत टिके हुई है, पैर नहीं टिक रहे, कुछ दिन में वो भी टिकेंगे इंशाअल्लाह। ये मत समझना कि मैं डर के दबक के बैठ जाऊंगा। मेरे शहर को तुम नुकसान पहुंचाओगे, मेरी नस्लों को तुम नुकसान पहुंचाएंगे, मेरी कौम को तुम नुकसान पहुंचाओगे। याद रखना, अब्दुल मालिक को जो नवी जिंदगी मिली है, आज इस स्टेज पे मेरे वालिद भी मौजूद है, आज स्टेज पे मेरे भाई भी मौजूद है, आज स्टेज पे मेरे बच्चे भी मौजूद है, आज स्टेज पे और इस समाज पे पूरे मेरे खानदान के लोग भी मौजूद है। मैं उनके सामने ये बात कर रहा हूं कि अब मुझे जो जिंदगी मिली है, ये अल्लाह ने मुझे जो नवी जिंदगी दी है, ये आप लोगों की दुआओं की बदौलत है। और इंशाअल्लाह अज़ीम मैं आज से अब्दुल मालिक अपनी जिंदगी को मालेगांव शहर के लिए, मालेगांव के अवाम के लिए, कौम और मिल्लत के लिए वक्फ कर रहूंगा। मैं वक्फ करूंगा अपने आप को, मैं घर से नहीं निकलूंगा। मैं इस नशे के खिलाफ, इस बुराई के खिलाफ आज मैं कोई सियासी तकरीर नहीं कर रहा हूं, मुझे सिर्फ और मेरे शहर का मुस्तकबिल बचाना है। कौन लड़ेगा लड़ाई? अरे हम लड़ेंगे लड़ाई, हम लड़ेंगे लड़ाई, नशे के खिलाफ लड़ेंगे, गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ेंगे, बंदूक के खिलाफ लड़ेंगे। सीने हाजिर है, अरे गोली चलाओ, कितनी चलाएंगे, कितने मालिक मारेंगे, कितने मालिक मारेंगे? हर घर से मालिक निकलेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन तुम्हारी दादागिरी, तुम्हारा नशा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे।
मेरे शहर के सरपरस्तों से भी गुजारिश है कि अपने बच्चों पर ध्यान दो, खास तौर से जो स्कूल पढ़ रहे हैं। हर स्कूल के आसपास एमडी पाउडर बिक रहा है, हर स्कूल के। कोई अगर ये सोचता होगा कि मेरा बच्चा अभी तो 14 ही साल का है, मेरा बच्चा तो अभी 13 ही साल का है, लेकिन नहीं, इन हरामखोरों ने प्लानिंग के साथ हमारी नस्लों के अंदर नशा घोल दिया है। मैं कोई सियासी तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं यहां से ये पैगाम देना चाहता हूं कि सारे इख्तिलाफात भूल कर उठो। न तकनी, न मोमिन, न अंसारी, न शिया, न सुन्नी, न देवबंदी, हमें इस मिल्लत के लिए लड़ना है। कोई लड़े या ना लड़े, मैं हर हाल में ये लड़ाई लड़ूंगा। शहर के सरपरस्त अपने बच्चों पर ध्यान दें। ये पहले उन्हें फुकट में देकर आदत लगा रहे हैं, फिर वही बच्चे घर में चोरी कर रहे हैं, फिर वही बच्चे साइकिलें चुरा रहे हैं, फिर वही बच्चे मोटरसाइकिल चुरा रहे हैं। इन लोगों ने एक प्लानिंग के तहत पक्के इलाकों को छोड़ो, कच्चे इलाकों में भी टारगेट किया है। और हमारी डिपार्टमेंट तो इतनी भारी है कि पान की दुकान पे से एक विमल की पोड़ी खरीदने वाले को पकड़ लेते। और शहर में ना एमडी मिल रहा है इनको, ना गांजा मिल रहा। वाह रे पुलिस, दोहरा रुख, बहुत अच्छे। नदी के उस पार मुझे एक जगह बताओ कि जहां एमडी बिक रही है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल मालेगांव एक्सप्रेस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।